अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि सुबह के जो है 6:30 हो रहे हैं। मैं इस वक्त वॉइस ओवर कर रही हूँ और इतनी ज़्यादा एनर्जी अपने आवाज़ में लेकर आना आसान नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जी ये है सुबह सवेरे का टाइम और नाश्ता जो है आज हस्बैंड बाहर से लेकर आ गए थे, चूँकि मेरा आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि मैं जो हूँ ये बाहर के नाश्ते करूँ, ठीक है। तो मैंने तो जी नहीं किया था, मैंने खाए थे 2 उबले हुए अंडे, साथ में उसके बाद मैंने जो काम वगैरह ख़त्म किया है, बाद में मैंने पी है जी चाय। तो ख़ैर जी डायरेक्ट आ जाते हैं खाने की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जल्दी ही मैं खाना जो है ना बना लेती हूँ दोपहर का। मेरी कोशिश यही होती है कि दोपहर 1 बजे से पहले या कभी-कभी ऐसा होता है मैं 12 बजे से पहले भी खाना रेडी कर देती हूँ। जी हाँ, क्यों? क्योंकि सुबह अगर 7 साढ़े 7 बजे या 8 बजे नाश्ता किया हुआ हो तो फिर होता है मुझे कि बच्चों ने जो है स्कूल से आके जो है कुछ खाना है, कुछ ना कुछ पका हुआ हो। तो इसी टेंशन में मैं जो हूँ जल्दी से अपने घर के काम ख़त्म करती हूँ, और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्लीनिंग वगैरह की कम ही जो मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर पाती हूँ, ठीक है। रूम्स इस कदर गर्म होते हैं कि वहाँ तो बस सफाई करके भागने को दिल करता है, वापस जो है ना आप चले जाओ रूम से निकल आओ, ठीक है। तो खैर आज जो है हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन, साथ में बॉइल्ड चावल। ये मेरे फेवरेट हैं। आप लोगों ने बताना है किस किस को जो है पसंद है, क्योंकि आलू बैंगन मुझे जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी ना, मेरे पास डायरी है मेरी, ठीक है। जब मैं अनमैरिड थी तो मैंने अपनी फ़ेवरेट सब्ज़ी मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरी फ़ेवरेट जो सब्ज़ी है वो जी, एक तो मैंने लिखा था कद्दू शरीफ, ठीक है, और दूसरा ये है कि फिर बैंगन। ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करती थी, हमारी क्लास में ग्रुप था, ठीक है। मैं बहुत कम लंच बॉक्स लेकर आया करती, ठीक है। मैं बहुत कम लाती थी, ये बात सच हकीकत है। मैं और मेरी कज़न हम दोनों इतने ज़्यादा करीब थे एक दूसरे के, इतने ज़्यादा हम दोनों एक दूसरे की जान थे, ठीक है। हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। हमें इतना था कि जैसे शायद मे बी जो सगी बहनें होती हैं उनमें भी इतना प्यार ना होता हो, ठीक है। तो हमेशा से मैं क्या करती थी, मैं पैसे लेकर आती थी और मैं ना ज़्यादातर ऐसे होता था, ठीक है। मुझे ना शुरू से ही था, मुझे लंच बॉक्स में कहती हूँ कि छोटे बच्चे लेके जाते हैं, 9th क्लास में कौन लेके जाता है, तो मुझे थोड़ी सी शर्म से फील आती, तो मैं नहीं ना लेके जाती। तो मैं हमेशा पैसे लेके जाती थी, ब्रेक टाइम में कैंटीन में जाती थी, कुछ ना कुछ लेके, कभी एक समोसा ले लिया, कभी साथ में कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो मैं कुछ जो है ना इस तरह से लेके खा लेती थी। वो भी खाते थे लेकिन ज़्यादातर वो लंच ही लेकर आते थे। तो होता क्या था, होता ये था कि मेरी हमारी ना क्लास में ग्रुप था, क्योंकि ग्रुप बने हुए होते हैं। एक मासूम सी लड़कियों का ग्रुप होता है, एक थोड़ी सी शांत चुपचाप बैठने वाली पर्सनालिटी होती हैं, ठीक है। उन लड़कियों का एक ग्रुप होता है। एक ग्रुप होता है वो जो बड़ी तेज़ लड़कियां होती हैं, चालाक और बड़ी खुद को पता नहीं क्या समझती हैं कि हम ही हैं बस, बाकी तो सारे जो है ना कुछ भी नहीं है। और एक अलावा जो है ना, इसके अलावा एक और ग्रुप होता है, वो वह हो बड़ी स्टाइलिश हो है, फैशन और ये वो तो इस तरह की लड़कियां होती हैं। तो खैर हम, अगर मैं सच बात बताऊं, हम उन लड़कियों में से थे जो कि हमें किसी से कोई गर्ज नहीं होता था, ठीक है। हम बड़ी शांत चुपचाप, बस मैं और जी 2 और लड़कियां थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है मेरी कज़न, तो अच्छा मेरी सखी खाला की बेटी है, ठीक है वो। और अच्छा वैसे तो मैंने कज़न बोल दिया, समझ तो आप लोग गई होंगे, लेकिन कज़न मीन्स कि मेरी खाला की बेटी, ना कि मेरी फूफा वगैरह की बेटी। तो खैर मेरा उसके साथ शुरू से बहुत प्यार हुआ करता था। मुझे अभी तक याद है, वो ऐसे 2 रोटी के ऊपर आलू बैंगन की सब्ज़ी डाल के लेकर आती थी, ठीक है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं जब ब्रेक में जाती थी कुछ लेने के लिए, तो जब मैं आके देखती तुम क्या लेके आई हो, तो अगर उसने बैंगन लेकर आई है ना सब्ज़ी आलू बैंगन की, तो मैं कहती तुम मेरे वाले ले लो, ठीक है, तुम ये बन ले लो चने वाला, या तुम ये समोसा ले लो, ये मुझे अपनी आधी रोटी दे दो, मैं ये आलू बैंगन खा लूँगी। मुझे इतने पसंद थे। तो खैर वो कितनी प्यारी लाइफ होती है, वो फल्ला कितना मज़ा आया करता था। मैं एकदम से बिल्कुल पास्ट में चली गई हूँ। बातें तो जी साथ साथ चलती ही रहेंगी, लेकिन उससे भी पहले जो है थोड़ा सा व्लॉग के बारे में भी बात कर लेते हैं। शाम का वक्त था, मुझे धोने थे जी कपड़े, मैंने मशीन लगाई है, लेकिन चूँकि दिन बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया नहीं, बहुत बड़े हो चुके हैं काफ़ी देर से, तो मुझे ना बड़ी भूख लगती है शाम को ना, तो फिर कुछ ना कुछ पड़ा हो तो मैं खा लेती हूँ। आज जो है मैं खा रही थी जी तरबूज, ठीक है, और इतना मज़ा आया ना खा के, ऐसे ठंडा ठंडा सा फील हुआ है। अच्छा मुझे ना कल माइग्रेन हो गया था, बहुत बुरा वाला, इतना ज़बरदस्त वाला माइग्रेन हुआ था मेरे, लिटरली तबीयत इतनी ख़राब हुई है,
तो अगर किसी को माइग्रेन होता है ना, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप अपने पाँव जो है वो ठंडे पानी में डिप कर दो। तो मैंने सोचा कि ठंडे पानी में डिप करने से बेहतर यही है कि मैं जूता उतार के पाइप लगा के अच्छे से वहीं उसी वॉशिंग एरिया वाले एरिया में बैठ के ही मैं जो हूँ ना नंगे पाँव ही कपड़े वगैरह धोती हूँ, साथ पानी भी गिरता रहेगा, ठीक है। ठंडा ठंडा सा फील होगा, मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जब यहाँ पर बैठ के मैं तरबूज खा रही थी मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, ठीक है। इतनी तबीयत ख़राब थी, लिटरली मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत गंदा वाला माइग्रेन होता है। तो खैर उसके बाद मैं गई हूँ, मैंने कोशिश की, थोड़ी हिम्मत की है, मैंने कहा मैं साथ साथ जो ना मशीन में पानी भर लेती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं कपड़े साथ साथ धोती रहूँगी, पानी भी गिराती रहूँगी पाँव में। तो डिप करके बैठ तो नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे कपड़े भी वॉश करने थे और घर के कामों की टेंशन मैं बहुत लेती हूँ अगर मैं सच बताऊँ तो खैर फिर मैंने क्या किया है, फिर मैंने जो ना कपड़े वगैरह धोए हैं, डिप किए हैं पाँव। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं कपड़े धोई जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं, मैं इतनी फ़्रेश हो गई। साथ साथ जो है मैं अपना मुँह भी धोती रही हूँ, ठीक है, ठंडे पानी से। तो इतनी मैं फ़्रेश हो गई, इतनी फ़्रेश हो गई कि मैं क्या बताऊँ। तो खैर उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर रात को ये कि फिर आई थिंक मैं जल्दी फ्री हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा व्लॉग के बारे में भी कर लें, आज तो बस मैं अपनी ही बातें बताती जा रही हूँ। तो व्लॉग का ये है, ये जी कपड़े, ये वाला सूट तो आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया है, मैंने अपने व्लॉग्स में दिखाया हुआ है। ये सूट बहुत मुनासिब प्राइस में है, 2000 का सूट है। ये मैं कराची से लेकर आई थी। कराची ना इतनी ज़बरदस्त, हमारे घर के पास लोकल मार्केट में सेल लगी हुई थी, वहाँ से तो मैंने कोई 7-8 सूट उठाए हैं, मैं क्या ही बताऊँ। एक था 3500 का, ठीक है, एक था 5000 का, एक था 2000 का, कुछ 1500 के भी थे, ठीक है। ये जो नीचे पिंक कलर का आपको दिख रहा है ना यहाँ से ब्लू फ्लावर वाला, ये 1500 का 3 पीस सूट है। और इसका फैब्रिक लॉन का इतना कोई ज़बरदस्त है ना, ना ख़राब होने वाला फैब्रिक है, क्योंकि कपड़े से पता चल जाता है कि कपड़े में बोर आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, ये कपड़ा ख़राब होगा या नहीं होगा, कितनी देर तक चलेगा। तो खैर मैंने सोचा कि अच्छा, कल क्या हुआ, मैसेज आ गया आप ही का, उन्होंने कहा कि अब मेरी, पहले उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम का मैसेज उन्होंने भेजा है। तो मैंने जो है ना आगे से वॉइस किया, लगता है आपकी तबीयत ठीक हो गई है, तो मैं जो है ना कपड़े लेकर आ जाऊँ। आप ही कहती है हाँ मैं शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ, मुझे जो है ना कल कपड़े भिजवा देना, मैं कर दूँगी सिलाई। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा शुक्र है, क्योंकि इतने हैवी कपड़े मेरे पास पड़े हुए हैं और इतनी शिद्दत वाली गर्मी है, दिल तो करता है नए नए कपड़े पहने, लॉन के प्यारे प्यारे से, लेकिन इतनी हैवी डिज़ाइनिंग वाले कपड़े नहीं पहने जाते। तो बस ये दुख है कि इतने कपड़े पड़े हुए हैं, लेकिन घर में रूटीन में जब बहुत तपिश वाली गर्मी होती है तो फिर हम नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल, हाँ अगर बारिश वगैरह होती है तो फिर तो चलो बंदा घर पहन भी ले। तो खैर जो 6 सूट मैंने हैवी वाली डिज़ाइनिंग करवा के, जो मैंने जब मेरी अम्मी आई थी कराची से, ठीक है, मेरे भाई भाभी सब आए थे, तो मैंने बनवाए थे ना, वो एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। वो मैंने 1-2 दफ़ा पहने होंगे, ठीक है, 1 दफ़ा पहने हैं शायद मैंने। तो हाँ, एक दफ़ा ही सारे पहने हैं, यकीन करें। एक सूट है जो मैंने रिपीट किया है, अदरवाइज़ सारे वैसे ही पड़े हैं। और इसके अलावा ईद के दूसरे दिन ये देखें जी, येलो वाला, वाइट वाला, ऑरेंज वाला, ये ब्लू वाला मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ये जब मैं नारवल गई थी अपनी सिस्टर के पास, मैंने तब पहना था। ये ग्रीन वाला पहन सकते हैं घर में, ये मैंने जब कबर्ड खोली तो मेरी नज़र पड़ी, अच्छा मेरा ये सूट भी पड़ा हुआ है, ये बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा है, और जहाँ ब्लैक कलर हो वहाँ तो मैं मल्ट हो ही जाती हूँ। तो खैर शिफॉन का दुपट्टा है, ये बड़ा सिंपल सा मैंने रखवाया था, ठीक है, ये आप ने अपनी मर्ज़ी से सिलाई किया था, बहुत सिंपल, बस बाजू फिटिंग वाले थे, ठीक है, नॉर्मल ट्राउज़र था। अच्छा, ये सूट जो है ना मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है, ब्लैक के साथ कोई भी कंट्रास्ट हो, मैं जो हूँ ना वहीं बैठ जाती हूँ, कहती ये मैंने लेना ही लेना है, मुझे ये दिलाएं। तो खैर तो खैर ये कि ये ईद के दूसरे दिन जो मैंने पहना था हैवी वाली, इस पर जो है ना कढ़ाई हुई हुई है, ये भी मैं नहीं नॉर्मल अभी मैं पहन रही, क्योंकि गर्मी आप सबको ही पता है कि क्या हालात हैं गर्मी के, ठीक है। तो बस ये है कि ये जो कपड़े हैं कुछ मैंने जो है ना सेट करके रखे हैं, और इसके अलावा जो है मेरे पीको के लिए दुपट्टे निकाले हैं। तो खैर ये कुछ पे लेस लगवाऊंगी, कुछ पे पीको। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और जी बाकी की बातें करेंगे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।